हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द जर्नल साइंस। सो फर्स्ट वन इज़ द केमिकल कंपाउंड RDX इज़ यूज्ड, सो सी ऑप्शन, एज एन एक्सप्लोजिव। सो RDX फुल फॉर्म इज़ रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ सोप। सो सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट विद फैटी एसिड, बोथ है एंड बी आर करेक्ट। सो फैटी एसिड हम यूज़ करते हैं सोप्स में बिकॉज इसकी सोलेबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट इज़ डिफाइंड एज, सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, अ लिक्विड सरफेक्टेंट। सो सरफेक्टेंट क्या होता है? ये कंपाउंड होता है जो हमारी सरफेस टेंशन होती है बिटवीन एनी टू स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको डिक्रीज़ कर देता है। एनी टू स्टेट मीन्स लिक्विड गैस, टू लिक्विड्स और लिक्विड और सॉलिड। सो नेक्स्ट है डिफाइन टॉक्सिसिटी। सो टॉक्सिसिटी हमारा ना तो कोई रिएक्शन है और ना ही प्रोसेस। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सो नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज स्किन ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, कुकिंग ऑयल्स, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे बायोकेमिकल्स कंपाउंड होते हैं वो होते हैं विच आर प्रेजेंट और फाउंड इन living things, mainly they are made up of carbon atom. So next है हमारा which of the following compound is not used in alkali. So alkali आपके कंपाउंड होते हैं, they are basic in nature, but इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दिस इज एसिडिक इन नेचर. Another example is aluminium hydroxide, that is also an not used in alkali compound. नेक्स्ट हमारा बड़ा इजी क्वेश्चन है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन. सो लेमन का टेस्ट होता है सॉर, खट्टा. सो जितने भी हमारे इन फ्रूट्स का उनमें होता है सिट्रिक एसिड. सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है. ऑरेंज हो गया आपका, कैरेट्स हो गए, टोमेटोज़ हो गए, इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. सो अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ बायोसाइड वर्क. सो बायोसाइड्स ये आपके पॉइजनस होते हैं सब्सटेंस, एंड इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, दे कंट्रोल द बैक्टीरिया. जो हमारे सर्जन्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे हम बायोसाइड्स यूज़ करते हैं. एंड टू किल द इंसेक्ट्स वी यूज़ पेस्टिसाइड्स. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टू किल द इंसेक्ट वी यूज़ पेस्टिसाइड्स एंड बायोसाइड्स इज़ यूज टू कंट्रोल द बैक्टीरिया. सो नेक्स्ट इज विच वन इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड्स. सॉल्ट, आयोडीन, शुगर, ब्लीच. सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, आयोडीन. इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोसाइड. सो हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज को हिंदी में बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन. सो केमिकल चेंज विच इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंस फॉर्म. सो बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज़ अ केमिकल चेंज. सो ऑप्शन ए और सी हमारे रॉन्ग हो गए बिकॉज बर्निंग ऑफ कोल एंड बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम. बी पार्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन मीन्स जो जूस है शुगर केन का उससे हम शुगर क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो डी ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. वाटर से हमारे पास सॉल्ट क्रिएट, सी वाटर से हम सॉल्ट निकाल सकते हैं एंड सॉल्ट अगेन डिज़ोल्व इन वाटर. सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मीन्स फिजिकल चेंज है, एंड फिजिकल चेंज को हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक परिवर्तन. सो नेक्स्ट है विच मेटल रिमेन इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस. सो नॉर्मल कंडीशन मीन्स आपके रूम टेम्परेचर पे. सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, मरकरी. मरकरी का सिंबल होता है Hg. सो नेक्स्ट है कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ नोन एज. सो इसका बी ऑप्शन आपका ठीक है, बेकिंग सोडा. एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट. अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट is a type of magnet in which we produce magnetic field with the help of electric current.
So iron is the commonly used material for making electromagnets. Next है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज़ कॉमनली यूज्ड एज। सो ये जो हमारा एसिड होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक, ये होता है हमारा एस्प्रिन में। सो एस्प्रिन इज़ अ पेन किलर। सो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन एस्प्रिन। सो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। सो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, अ पेन किलर। The main gas that is responsible for global warming. So carbon dioxide is the answer. So there are two greenhouse gases, carbon dioxide and methane. But the main gas that is responsible for global warming is carbon dioxide. Next है, which of the following is the source of common salt? So इसका आंसर है हैलाइट और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। हैलाइट को हम जर्नली कॉमन नेम इसका रॉक सॉल्ट भी है, हम इसे रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं। अब ये क्वेश्चन आ ही गया, मैं आपको बता देता हूँ। बक्साइट है जो, वो आपका ओर है, फ्रॉम दैट वी गेट एल्यूमिनियम। पायराइट से हमें कॉपर मिलता है, एंड फ्रॉम कैल्साइट वी गेट द कैल्शियम। सो अगेन बक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है मिनरल, पायराइट से कॉपर एंड कैल्साइट से कैल्शियम। What is the main component of coal gas? सो ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, मीथेन। सो इसका मेन कंपोनेंट है कोल गैस का मीथेन और इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, रेयन। सो कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। There are two types of fibers, synthetic and natural. So synthetic fibers को हम man made fiber भी बोलते हैं। They are prepared in factories by using chemical. And जो हमारे natural fibers होते हैं, those we get from the, वो हमें मिलते हैं plant और animal base fiber भी बोलते हैं उन्हें, and plant और animal से मिलते हैं हमें वो। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, कोकून। There is a complete process to get silk from the silkworm. So I hope you like these journal questions from the chemistry, and if you want to see the GK question, you can see in these video which are showing on your screen. And thanks for watching. So if you like the video, then leave a thumbs up and subscribe to the channel.